आज है 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा वालों के लिए खुशखबरी, इन दो रूट्स पर दौड़ेगी मेट्रो। नोएडा वासियों को लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। शहर में वर्तमान में 2 मेट्रो हैं, एक दिल्ली से नोएडा तक आती है, दूसरी मेट्रो नोएडा को ग्रेटर नोएडा तक जोड़ती है। अब सेक्टर 51 से ग्रेनो वेस्ट और सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो चलनी है। वडोदरा और कानपुर के बाद अब लखनऊ पुलिस को मिले एसी हेलमेट्स। आईआईएम वडोदरा के छात्रों द्वारा लंबे समय तक धूप में खड़े रहने वाले पुलिसकर्मियों को राहत प्रदान करने के प्रयास में एसी हेलमेट्स बनाए हैं। फिलहाल इनका ट्रायल चल रहा है। वडोदरा और कानपुर ट्रैफिक पुलिस के बाद अब लखनऊ ट्रैफिक पुलिस भी इन हेलमेट का इस्तेमाल कर रही है। देश के अधिकांश हिस्सों में बाहरी तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण एसी हेलमेट ट्रैफिक पुलिस के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गाजियाबाद के लिए खुशखबरी, शाहबेरी में बनेगा फ्लाईओवर। शाहबेरी में जाम की स्थिति सबसे ज्यादा पैदा होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक नया प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक शाहबेरी मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। इसके बाद रोजाना लाखों लोगों को फायदा होगा। इसको लेकर कयास तेजी से किए जा रहे हैं। यूजीसी नेट आईएएस प्री की तिथि टकराई, अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से होना पड़ेगा वंचित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के अनुसार यूजीसी नेट का आयोजन 16 जून 2024 को किया जाएगा और उसी दिन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी प्रस्तावित है। 9 मई को हज यात्रा के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ेगी पहली फ्लाइट, 21,000 को तोहफा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को जमीन पर उतारने में जुटे हैं। वहीं हर साल की तरह इस साल भी हज की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इस बार 9 मई को लखनऊ एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसको लेकर यूपी हज सचिव एससी तिवारी ने बताया कि हज यात्रा को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी संग आज वाराणसी आएंगे। अमित शाह कार्यकर्ताओं की सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 अप्रैल को वाराणसी में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री भी मौजूद होंगे। ये सभा महमूरगंज स्थित मोती झील में होगी। भाजपा की चुनाव कमेटी ने स्थान फाइनल किया। तेज हुई निर्माण की गति, दिसंबर 2024 तक पूरा करने के लिए अब 4000 मजदूर रोजाना करेंगे काम। राम मंदिर निर्माण की गति बढ़ा दी गई। मंदिर सहित अन्य कई प्रकल्पों पर एक साथ काम चल रहा है। 161 फीट ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसी को देखते हुए मजदूरों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4000 कर दी गई। राम मंदिर के दूसरे तल व शिखर के निर्माण की गति को बढ़ा दिया गया है। शादियों तक पहुंचा लोकसभा चुनाव का जोश, मेहमानों को दिलाई मतदान की शपथ। 26 अप्रैल को अलीगढ़ जिले में मतदान होना है। इससे पूर्व अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोशिश है कि प्रत्येक वोटर इस बार मतदान करे। इसे लेकर स्वीप के तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में विभाग अब शादी समारोह में जाकर भी अतिथियों को मतदान करने के लिए शपथ दिला रही है। सपा नहीं चाहती एससी एसटी वर्ग को मिले आरक्षण का लाभ, मायावती के निशाने पर एनडीए की जगह इंडिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सपा नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित कर रही मायावती के निशाने पर सत्ताधारी एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन में शामिल सपा रही। केंद्र में सरकार बदलने पर अट सकती है यूपी की भी सरकार, सपा प्रमुख अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का दावा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार को हटाने की जिम्मेदारी युवाओं की है। केंद्र में भाजपा की सरकार हटने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस पार्टी की सरकार हट सकती है। मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल ने यहां एक चुनावी जनसभा में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं संविधान और लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है।
आगरा में 25 अप्रैल को आ रहे पीएम मोदी, मैदान हुआ तैयार, अब चमकाई जा रही सड़कें और डिवाइडर। आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 अप्रैल को कोठी मीना बाजार में प्रस्तावित रैली की तैयारियों में अधिकारी जुटे हैं। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने अन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रैली को लेकर जहां कोठी मीना बाजार का मैदान तैयार है, तो वहीं सड़कों और डिवाइडर को भी पानी से धुलाई कर चमकाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने विपक्ष पर कसे तंज, बोले सांसद जी हाजिर हों। अलीगढ़ की जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अलीगढ़ वाले इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने ही नहीं जा रहे, बल्कि एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 10 साल बहुत लंबा समय है। दिल्ली में भी सरकार, यूपी में भी सरकार, पर जनता की ओर से आवाज आ रही है कि सांसद जी हाजिर हों, 10 साल का हिसाब किताब दें। बीएसपी सुप्रीमो बोली, मौका दिया तो वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य, मेरठ में होगी हाई कोर्ट बेंच। बसपा सुप्रीमो मायावती कल कई वर्ष बाद मेरठ की क्रांतिकारी धरती से जनता को संबोधित करने पहुंची। हापुड़ रोड पर उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने मौका दिया तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए कार्य करेंगे और मेरठ से हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का प्रयास किया जाएगा। बहराइच में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले, यूपी की सभी 80 सीटें जीत रही है भाजपा। देश में जब से मोदी की सरकार आई, भ्रष्टाचारी जेल में है और भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद हो गया। वर्ष 2014 से पहले की सरकार योजनाएं तो बनाती थी, लेकिन उसको धरातल पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खेल होता था। प्रदेश में हम सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। अब बिजली रिचार्ज को तैयार हो जाइए, 3 करोड़ घरों में लगने वाले हैं स्मार्ट मीटर। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी से होने वाले घाटे को कम करने के लिए प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत लोकसभा चुनाव के बाद होगी। इसके लिए सभी बिजली कंपनीज ने तैयारी कर ली है। यूपी में लखनऊ समेत 36 से अधिक जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी। राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक 36 से अधिक जिलों में दिन व रात के तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। राज्य के अधिकतर हिस्सों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई। अभी बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। यूपी के इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा हाईटेक। केंद्र सरकार से होगा 900 करोड़ रुपए का करार। एयरपोर्ट का विस्तार 42 एकड़ में करीब 900 करोड़ रुपए से होना है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है। बहुत जल्द केंद्र सरकार से ओएमयू पर हस्ताक्षर होने के बाद एयरपोर्ट भवन के साथ अन्य का निर्माण शुरू हो जाएगा। चुनाव की वजह से इसकी प्रक्रिया धीरे पड़ गई है। एयरपोर्ट निदेशक आर.के. पराशर ने बताया कि वर्षा के बाद एयरपोर्ट का विस्तार शुरू हो जाएगा। समर स्पेशल ट्रेन के बावजूद कंफर्म टिकट मिलना टेढ़ी खीर। भारतीय रेलवे गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लगातार स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों के लिए अब तक 9000 से अधिक ट्रेन के ट्रिप चलाए जा चुके हैं। इसके बावजूद तमाम यात्रियों की शिकायत है कि उनको कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक है। चमकती नमो भारत साफ सुथरे स्टेशन, मैकेनाइज्ड आधुनिक मशीनों से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है काम। नमो भारत ट्रेन सही समय पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाए, साथ ही स्वच्छता को लेकर भी एनसीआरटीसी पूरा ध्यान रख रही है। हर रोज यात्री सेवा समाप्त होने के बाद जब ट्रेन डिपो आती है तो उसकी सफाई होती है। ट्रेन को अंदर से पूरी तरह साफ किया जाता है। ये सिलसिला रात 10 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक चलता है। टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा एक भी पैसा। काफी कम लोग जानते हैं ये नियम। आप मुफ्त में भी टोल प्लाजा से निकल सकते हैं, यानी आपको एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। दरअसल एनएचएआई की तरफ से साल 2021 में एक गाइडलाइन बनाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। इस नियम के तहत अगर टोल प्लाजा पर एक कार को 10 सेकंड से ज्यादा लाइन में टाइम लगे तो उसे बिना टोल टैक्स दिए जाने होगा। 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन 1074 रुपए की किश्त पर। आईआरसीटीसी मई में श्रद्धालुओं को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। 22 मई से शुरू होने वाली ये यात्रा ट्रेन से कराई जाएगी, जो 12 दिन की होगी। आईआरसीटीसी ने जो पैकेज लॉन्च किया है उसे प्रति व्यक्ति 1074 रुपए की ईएमआई पर भी यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 22 मई से यात्रा शुरू होगी। पेपर लीक से पहले गिरोह ने किया रिहर्सल। वीवीआईपी मूवमेंट की तरह तय किया हर काम।
आरओ भर्ती और सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक कराना इस गिरोह के लिए सबसे बड़ा टास्क था। यही वजह थी कि इस बार गिरोह ने लखनऊ और प्रयागराज में 20 से अधिक बैठकें की। इस दौरान कई बार प्लान बदला, फिर उसे नए सिरे से बनाया गया। रेलवे का बड़ा फैसला, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर कटेंगे इतने रुपए। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक किए गए वेटिंग व आरएसी टिकट के रद्द किए जाने की स्थिति में सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम की कटौती नहीं होगी। ऐसे टिकट्स पर अब रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपए रद्दीकरण शुल्क ही लगाया जाएगा। यूपी के जिले में बदला 8वीं तक के स्कूल का समय। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डीएम का आदेश। यूपी में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच भले ही कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया हो, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर पारा 40 के ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की। इसे देखते हुए बलिया के जिलाधिकारी ने 8वीं तक के स्कूल का समय बदल दिया। अब 8वीं तक के स्कूल दोपहर 12:30 तक ही चलेंगे। रामपुर में डायरिया का प्रकोप, एक बेड पर हो रहा 2 मरीजों का उपचार। 24 घंटे में 83 मरीज भर्ती। रामपुर जिले में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल में 35 डायरिया के मरीजों को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में 2 दिन में डायरिया के 83 मरीज भर्ती हो चुके हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से जिला अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।